जो लाठी ठंड के चार्ज समय देखिए। बच्चों पे लाठी चार्ज। देखिए, जब भीड़ बेकाबू होती है, पुलिस क्या करेगी, कैसे रोकेगी, यह एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। मगर प्रश्नवाचक चिन्ह है कि बार बार ऐसी समस्या क्यों आती है कि अभ्यर्थी बीपीएससी घेर लें, अभ्यर्थी एसएससी घेर लें, अभ्यर्थी और भी जब तक कार्यालय या ऑफिस नहीं घेरती है या नहीं घिर जाता है ऑफिस, तब तक इन लोगों का न ध्यान आता है न इनको कुछ समझ आता है। जब पूरी तरह से घिर जाते हैं, आखिर ऐसी अब कहीं पर भी कोई कार्यालय पे 10,000 लड़कन चढ़ जाएगा तो पुलिस बेचारा क्या करेगा, उसके लिए भी मजबूरी है। मगर मजबूरी है तो ये जो भविष्य के जो अधिकारी पदाधिकारी हैं, बीपीएससी को साधारण एग्जाम नहीं है, बिहार का सबसे टॉप मोस्ट और सबसे बुलंद एग्जाम, जैसे यूपीएससी देश का कहा जाता है तो बीपीएससी राज्य का हुआ, तो बिहार का सबसे बेहतरीन वहां से अधिकारी निकलने वाले जो लोग हैं, वह लोग कहीं ना कहीं पिट रहे हैं रोड पर। और वो किनके हाथों पिट रहे हैं, जिनको वो नेतृत्व देंगे साल 2 साल के बाद। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो इन लोगों को लीड करेंगे वह रोड पे पिट रहे हैं। मान लिया उसी में से कुछ बच्चा निकाल लिया, अधिकारी बन गया, या अधिकारी के काबिल भी हैं उसमें कई बच्चे, कई स्टूडेंट, तो फिर जाकर सम्मानित करेंगे और ये वो। तो अब ये आयोग को समझना चाहिए कि उनके अधिकारी पिट रहे हैं रोड पर, वो अभ्यर्थी नहीं पिट रहे हैं। उसमें कई अधिकारी वहां पर बीडीओ, सीओ और भी अलग अलग विभागों के अधिकारी बनकर वह जाएंगे बिहार में और वह लीड करेंगे, तो वो लोग को आप रोड पर पिटवा रहे हैं, ये कितना शर्मिंदगी वाली बात है। और कुछ लड़कियों को तो इतना बर्बरता पूर्वक मारा गया है। कुछ लड़कियां ये आरोप लगा रही थी कि हम लेडीज पुलिस यहाँ रहना चाहिए था, कोई भी कहीं टच कर रहा है, कोई भी कहीं धक्का दे रहा है, कोई भी कहीं चढ़ के जा रहा है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो कई अभ्यर्थी जो बिहार के बाहर रहते हैं, बिहार के जानबे करते हैं छात्र यहाँ से बाहर नहीं रहेंगे तो उनका करियर ही कितना बनेगा नहीं बनेगा, वह यहाँ के गार्जियन और यहाँ के अभिभावक जानते हैं, क्योंकि बिहार को ज्यादा सेफ नहीं मानते हैं रोजगार के मामले में, पढ़ाई के मामले में और भी इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, कुछ चीजों के मामले में बिहार को सेफ नहीं मानते हैं। तो इसलिए वह बाहर जाकर शिक्षित करते हैं, मगर एग्जाम देने यहाँ आते हैं, और जब एग्जाम देने आते हैं, एग्जाम के लिए लड़ाई करते हैं तो इसी प्रकार पिटते हैं। यह बिहार सरकार के लिए, आयोग के लिए, पुलिस प्रशासन के लिए और यहाँ के लोगों के लिए भी एक चुनौती का विषय है कि आखिर इतना ज्यादा कैसे ये करते हैं कि लोगों को सड़क पे आकर एकदम आक्रोश प्रदर्शन करना पड़ता है। ये पहले सोचने वाली बात यह है कि इन बेशर्म आयोग, बेशर्म सरकार यह तय करे कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आती है कि बार बार पहले एग्जाम देने के लिए करिए, पहले फॉर्म भरने के लिए करिए, एडमिट कार्ड के लिए करिए, रिजल्ट के लिए करिए, पेपर लीक हो गया उसके लिए करिए, मतलब पागल बना दिया है ये लोग स्टूडेंट को एकदम से। पहले के जो चेयरमैन हुआ करते थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, नोटिस निकालते थे, तो क्या ये चेयरमैन साहब अब नोटिस, प्रेस कॉन्फ्रेंस और बच्चों को सूचना देने में असफल हैं क्या? देखिए, सफल की तो बात होगी ही होगी, असफल हैं तभी तो वो सड़कों पे लोग आ रहे हैं, सड़कों पे आए। आखिर उनमें कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप हो, ऑफिशियल गैप हो, उनकी बुद्धिमत्ता का गैप, कुछ तो कमी है। इतना बड़ा यूपीएससी की तारीफ कैसे कर रहे थे छात्र, कह रहे थे फीस का मामला तो छोड़ दीजिए, 6 गुना ज्यादा फीस बता रहे थे ये लोग, और है भी। अगर देखा जाए तो यूपीएससी का फीस साइबर कैफे में फॉर्म भराते भराते जनरल के बच्चे जो हैं, जिनका ईडब्ल्यूएस कंप्लीट जनरल है, वो बोलते हैं कि 1,000 रुपया लग जाता है। तो बिहार में क्या अब फॉर्म के माध्यम से क्या सरकार पैसा कमाने का जरिया बना दिया क्या? अब देखिए कितना पैसा कमा पाएगी सरकार इससे, ये भी सोचने वाली बात है। मगर अगर ये बातें अब ज्यादा पैसा ले रही है तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि इससे ज्यादा ले रही है, नहीं पैसा कमा रही है, तो ये बातें हैं। उससे ज्यादा तो या उतना खर्च एक एग्जाम में हो जाता होगा, मगर वो अपनी सरकार समझे कि अधिकारियों को लेना है तो हम कुछ इतना बड़ा एग्जाम यूपीएससी से तुलना कर रहे थे ये लोग कि यूपीएससी का इतना फीस कम क्यों है और बीपीएससी का इतना फॉर्म का। तो कहीं ना कहीं सरकार तो पैसा बना ही रही है, फॉर्म के जरिए भी ज्यादा पैसा ले रही है तो पैसा तो बन ही रहा है। अच्छा, छात्र ये बोल रहे थे 10 दिन से वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका कहना है कि हम 10 दिन मेरा समय बर्बाद हो गया है, तो आप एक काम कीजिए 13 दिसंबर को जो एग्जाम पीटी का करने वाले हैं उसका थोड़ा डेट बढ़ा दीजिए। क्या लगता है, डेट बढ़ने का कोई उम्मीद दिखाई दे रहा है क्या? ये लोग आयोग और ये तमाम चीजों को, अभी सब चीजों से कोई मतलब नहीं रह गया है जैसा लगता है। ये लोग भी प्रदर्शन और आंदोलन का ही भागीदारी है, मतलब हिस्सा है। ये लोग भी उसी के मुहैया हैं कि भाई ये सब जब तक नहीं होगा तब तक वो नहीं करेंगे। अब बताइए 13 तारीख को एग्जाम है और सबसे बड़ी बात आदित्य यह है कि इन बेशर्मों ने जो फॉर्म भरा रहा था, लास्ट शायद बता रहे थे 4 नवंबर 3 नवंबर,
डेट बंद है, ये साइड बंद हो जा रहा है। हाँ, एकदम बंद हो जा रहा है, काम नहीं कर रहा है एकदम। आप बिहार की सबसे बड़ी एग्जाम लेने जा रहे हैं, बेशर्म इन आयोग और सरकार को कहना चाहेंगे साइड ही नहीं चलता है, साइट ही नहीं चल रहा है आपका। हाँ। क्या कर रहे हैं? हाँ। डॉक्यूमेंट में भी उसी कर रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट नहीं वो डॉक्यूमेंट तो इतना document- लेंदी बना दिया गया है कि बच्चे व्यवस्था करते करते उनका डेट खत्म होते जाता है। मतलब कि आप एक मानक तय करें, 10 12 ग्रेजुएशन तक का पूरा बायोडाटा ठीक है लीजिए, मगर फिर भी तो साइट चलाइए। साइट नहीं चल रहा है, आप एग्जाम क्या लीजिएगा, धांधली क्या रोक लीजिएगा? आपका साइट नहीं चल रहा है महाराज, क्या करिएगा? ये इससे स्मूथ सर्वर बनाना चाहिए। या फॉर्म भरने का तिथि निकाल दिए हैं, आप फॉर्म भरा ही नहीं रहा, आप ऑनलाइन की व्यवस्था नहीं है, हैसियत औकात नहीं है तो मत कीजिए, मत करिए, इस प्रकार की व्यवस्था मत करिए। कितना अभ्यर्थी परेशान होते, कभी साइबर कैफे दौड़ रहे हैं, इधर से उधर कागज को पीडीएफ में बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब कुछ करने के बाद आपका साइटें बंद हो जाए तो आप बिहार से लोक सेवा आयोग आप कहे जाते हैं। महाराज बिहार का सबसे बड़ी एग्जामिनेशन, बड़े बड़े अधिकारी वहां से आते हैं और आपकी ये व्यवस्था वहां है। बाकी सब चीज का सोच लीजिए, एसएससी और शिक्षक बहाली तो अब खैर बीपीएससी से हो रहा है तो थोड़ा सुधार भी आया है, तो बाकी सबका और कैसे करते होंगे आप? कितना उसमें अनियमितता होता होगा? इसमें तो धांधली की बातें तो एक बार तो पूरा वायरल हो गया था, आयोग के सदस्य थे, पूरा 25 लाख की 50 लाख पूरा हल्ला हो गया था इसके सदस्य का पूरा एकदम। मगर आपका साइट बंद हो जा रहा है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप फॉर्म भरने का व्यवस्था कर नहीं रहे हैं, एग्जाम ले रहे हैं जनाब, तो ये कौन सा आयोग चला रहे हैं आप? हंसी बढ़ता है कि जिसका फॉर्म भरने का ठिकाना नहीं है, आप किस चीज का एग्जाम ले रहे हैं? यानी कई अभ्यर्थी बचे हुए रह गए आपके, लाखों अभ्यर्थी दावा कर रहे थे, 85 बोले थे, 80-85 हजार तो अभ्यर्थी ऐसा है जिसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, उसका क्या करिएगा? उसका कैसे एग्जाम होगा 13 दिसंबर को? तो अब इस पर फिर से बवाल होगा। मेन बात यह है कि ये लोग बवाल को पैदा करते हैं। जैसे कई लोग टेंशन को, जैसे स्टूडेंट को रिलीफ दे करके कई समस्याओं का निदान करते हैं, तो इनको समस्या निदान से मतलब नहीं, इनको बवाल से ही मतलब है। रोज बवाल हो, रोज पुलिस लाठीचार्ज ये हो, कैसे फॉर्म और वैकेंसी में देरी हो, इन लोग का मकसद ही यही है आयोग और सरकार का, जो हमको समझ में जॉब कम भोकाली ज्यादा हो। हाँ, भोकाली ज्यादा हो, ये बात भी कह सकते हैं। अब बाकी तो कल आप देखे ही कि किस प्रकार से, क्या लगता है उनका अगला क्या हो सकता है? रात को आपने जब खान सर का अरेस्ट किया गया, उनको पकड़ा गया, तो उस समय आप थे वहां पर गर्दनी बाग थाना पे, वहां उसके बाद इस सब प्रकरण के बाद क्या समझते हैं उनका आगे क्या रुख हो सकता है? देखिए जो मेन बातें उठ रही थी नॉर्मलाइजेशन तो कर दिया सरकार, हाँ। वो बोला कि लो हम कर दिया, तू लोग जाओ। हाँ। मगर अभ्यर्थियों का कहना है कि हमारी 3 प्रमुख मांगे हैं। हाँ। एक फॉर्म का डेट बढ़ा दीजिए, हाँ। और एक साइड वाला वो जो रजिस्ट्रेशन एग्जाम का डेट बढ़ा दीजिए, और एक ये वाला कर दीजिए। तो 13 दिसंबर, आज कितना दिसंबर है आप ही बोलिए? 7 दिसंबर है, 7 दिसंबर आज है, 6 दिन के बाद एग्जाम लीजिएगा। 10 दिन से ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, और जो फॉर्म भर चुके हैं उनका वेबसाइट बंद हो चुका था, उनका जिम्मेदारी कौन लेगा? एक छात्र एक और आरोप लगाते हैं, पटना के छात्र को 10 से 20% अभ्यर्थी एग्जाम नहीं देने जा रहे हैं। आपको जाइए, एक चीज और देखा गया है, अभ्यर्थी लगातार इससे पहले 69 बीपीएससी के दौरान छात्र आरोप लगा रहे थे कि उनका अगर वो पटना के रहने वाले तो उनका भागलपुर दे दिया जाता है, मतलब एकदम सीधा उल्टा फेंक दिया जाता है। तो क्या सरकार डरती है क्या? पीटी के पहले हाँ, सेटिंग गेटिंग को लेकर कि सेटिंग गेटिंग नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। तो एक छात्र, जब हम पब्लिक ओपिनियन कर रहे थे, तो एक छात्र बोले कि हम लोग अपने में करते हैं तो क्वेश्चन आउट नहीं होता है, 5 लोग, कोई एजेंसी या कोई एजेंसी नहीं रहता है, सैकड़ों बच्चा का करा लेते हैं, कोई किसी का हिम्मत नहीं आउट करने का। और सरकार में इतनी गंदी व्यवस्था, और साथ ही यह भी आरोप लगा रहे थे कि कोचिंग संचालकों और अलग अलग प्राइवेट एजेंसियों से आप सलाह लीजिएगा, आपके यहाँ अधिकारी पदाधिकारी की कमी हो गई। ये इतनी चीजें यहाँ के अभ्यर्थी सोच रहे थे और खुलेआम बता रहे थे, ये ऐसे ऐसे करते हैं हम लोग को, आप बाइट चलाते हैं, मगर क्या होगा इससे क्या होने वाला है? ये लोग सुनेगा? ऐसी पूरा एकदम अपनी बातों को आक्रोश में कह रहे थे कि इन लोगों से भी सेटिंग गेटिंग रहता है। इन लोग से बात उत कर लिए, अपना हो गया, डील डुल तय हो गया, और फिर अपना वो लोग घरे या हम लोग घरे। अब मुद्दा का सोल्व हो भी नहीं किया, मुद्दा सोल्व कहाँ हुआ? साइट बंद हो गया, इसको लेकर कौन कहे? 3 और 4 तारीख को कितना सर्वर डाउन था, कितनी फॉर्म नहीं भरा है, ये लोग को पता है? कुछ नहीं पता है। अभ्यर्थी कैसे बोल रहे थे कि 80-85 हजार अभ्यर्थियों का फॉर्म ही रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो फॉर्म नहीं भरा रहा है, कई लोगों का इसका वैकेंसी ये हो रहा है तो ये नहीं हो रहा है। बाकी और भी बातें हैं, बहुत सी बातें उन्होंने बताई जो हम पिछले आप वीडियो में जाके सुन सकते हैं। बाकी आप अभी के लिए तो इतना ही कहेंगे, धन्यवाद। तो आपने सुना कि किस प्रकार से बीपीएससी गोल मटोल अपनी बातों को रखते हुए नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया थी उसको विराम दे दी, और उसके बाद पूरा जो लाठीचार्ज हुआ,
छात्रों का जो आक्रोश था उसको इस नोटिस के माध्यम से दबा दिया गया। लेकिन उनके जो प्रमुख 3 मांगे थी, 2 मांग जो उनकी थी वो नहीं हो पाई, बस एक मांग को पूरा कर दी। आप झकास भारत देख रहे थे, मेरा नाम आदित्य कुमार है, मेरे साथ अभी युवा पत्रकार रविकांत जी थे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अच्छा लगे तो। धन्यवाद।